दोस्तों बात करेंगे 138 एनआई एक्ट की। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से हिंदी में परक्राम्य लिखित अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कैशलेस इंडिया का जो नारा दिया गया था उसके बाद चेक्स और चेक बाउंसेस को लेकर के भारत सरकार और न्यायालयों में एक नया बूम आया है, एक नई प्रकार की जागृति आई है कि अगर किसी व्यवसायी का अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसे शीघ्र से शीघ्र निस्तारित किया जाने का ऐसा प्रस्ताव किया गया है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड कई प्रकार के ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर इसमें नए नए प्रावधान और डिस्क्रिप्शंस पब्लिश होते रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई व्यवसायी हैं और आपने किसी को ट्रेड के अंदर, व्यवसाय के अंदर कोई माल उधार दिया है और उसके बदले अगले ने पेमेंट के रूप में आपको अगर चेक दिया है और वह चेक बाउंस हो जाता है, आप पेमेंट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस दुकानदार के ऊपर या जिसको भी आपने ट्रेड किया है उसके ऊपर केस कैसे करेंगे, उस केस करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल में, और यह आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें। दोस्तों जब हम किसी के साथ ट्रेड करते हैं और उसके बदले में पेमेंट के रूप में अगर हमें चेक मिलता है और हम चेक लगाते हैं बैंक में और वो बाउंस हो जाता है, तो केस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लीगल एडवाइज़र से या लीगल एडवोकेट से एक लीगल नोटिस अगले बंदे के पास आप भेजेंगे। नोटिस जो भी रहेगी उसमें यह दिया जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए नोटिस में कि हमारी आपकी मुलाकात किस पर्पस से हुई, हमारा आपका व्यवसाय कितने दिनों से चल रहा है और आप पीछे कैश पेमेंट करते आए हैं या चेक देते आए हैं, आपका यह चेक बाउंस हुआ है और इस बाबत हमसे आपकी बात फला दिनांक को हुई है। इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे कि आपने इस कैश मेमो के साथ जो आपने पेमेंट किया है, जितने रुपए का आपने उसे ट्रेड किया है, उसके बदले में आपने पेमेंट के रूप में हमें फला चेक, मान लीजिए अगर SBI का चेक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक, शाखा का नाम और चेक नंबर, यह आप उसमें डालेंगे और देंगे कि फला दिनांक को चेक लेकर के जब बैंक गया तो चेक बाउंस हो गया। लेकिन दोस्तों बाउंस होने के कई सारे रीजन होते हैं, स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर, इनसफिशिएंट, ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, सिग्नेचर मिसमैच, कटिंग अगर है चेक पे, तो इन सारी चीज़ों का चेक लेते समय ध्यान रखा जाए कि चेक पे कोई कटिंग ना हो, डेट प्रॉपरली फिल्ड हो और सिग्नेचर प्रॉपरली किया गया हो। अगर ये कोई भी कमी रहती है तो चेक बाउंस हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको जो मेमो मिलता है उसमें अगर चेक बाउंसिंग का रीजन ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस या चेक स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर, इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, या किसी भी प्रकार से अगर चेक बाउंस होता है और अगला उसे डिनाई करता है तो आप केस ला सकते हैं। केस लाने के लिए आपको लीगल नोटिस भेजना होगा। लीगल नोटिस में ये सारी चीज़ें देते हुए आपको आखिरी में ये कहना होगा, ये लिखना होगा कि अगर 15 कार्य दिवस के भीतर अगर आप मेरा पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ केस ले आएंगे। इसके बाद आपका हो गया लीगल नोटिस। लीगल नोटिस उसको रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट से भेजना होता है। स्पीड पोस्ट से भेजने के बाद उसकी जो रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट को आपको अपने पास रखना होगा और उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसका आप एक स्टेटस निकलवा लीजिए कि उसको डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। स्टेटस मतलब ट्रैकिंग रिपोर्ट स्पीड पोस्ट की और रिसिप्ट, इन दोनों के अलावा आपको चाहिए ओरिजिनल चेक
जो बाउंस हुआ है, और चेक बाउंसिंग का जो रीजन बैंक द्वारा दिया गया है, यानी चेक बाउंसिंग मेमो, उसे मेमो बोलते हैं। चेक बाउंसिंग मेमो, ओरिजिनल चेक और लीगल नोटिस की फोटो प्रति, मूल तो आपने भेज दिया, फोटो प्रति, और फोटो प्रति के साथ आपको चाहिए ट्रैकिंग रिपोर्ट। ट्रैकिंग रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे और 15 दिन इंतज़ार करने के बाद आप उसका एक प्लेंट बनाएंगे, दावा बनाएंगे, और दावा बना करके उसे आप कंसर्निंग थाने, यानी जहाँ भी जुरिडिक्शन क्या होता है दोस्तों, इसमें जुरिडिक्शन की बात करें तो चेक आपका जिस बैंक के जिस ब्रांच में बाउंस हो रहा है, वह जिस थाने के अंतर्गत वह बैंक आएगा, वही उसी थाने के कंसर्निंग मजिस्ट्रेट आपके जुरिडिक्शन में आएंगे, उसी मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में आपका केस देखा जाएगा। तो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के यहाँ आप प्लेंट दाखिल करेंगे, और दाखिल करने के बाद आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा और आप इसमें आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद होता है परिवादी का बयान, साक्षियों का बयान, अंडर सेक्शन 200 CRPC के तहत इसमें बयान होता है। बयान के बाद परिवादी अगर हाजिर है तो वो अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन करता है। अगर हाजिर नहीं है, विपक्षी या अभियुक्त अगर हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ सम्मन जाता है। सम्मन पे अगर हाजिर हो गया तो ठीक, नहीं तो उसके खिलाफ फिर BW, NBW, उसके बाद फिर 82-83, जिसे कुर्की की प्रक्रिया कहते हैं, ये किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि NI एक्ट में अगर आपको कोई चेक मिलता है और वो बाउंस हो जाता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आपके पास लीगल नोटिस की कॉपी होनी चाहिए, नोटिस भेजे जाने का रिसिप्ट होना चाहिए डाक विभाग का। तीसरा होता है ट्रैक रिपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल चेक होना चाहिए और चेक बाउंसिंग मेमो होना चाहिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बिना आप कोई भी मुकदमा NI एक्ट का दाखिल नहीं कर सकते। इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं है तो कोर्ट में आपका कंप्लेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।